मम्मी देखो भैया मुझसे लड़ रहा है। नहीं नहीं बच्चों, हमें कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए। ऐसा क्यों मम्मी? आओ तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सिखाती हूँ। एक गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वैसे तो किसान सुखी था, मगर उसको एक ही चिंता रहती थी। उसके चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान सोचता था, मेरे रहते हुए इनका ये हाल है तो मेरे जाने के बाद चारों कितना लड़ा करेंगे। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। उसने चारों पुत्रों को एक साथ बुलाया और लकड़ियों का एक गट्ठा ले आया। लकड़ी के गट्ठों को बड़े बेटे के हाथ में देकर उसने बोला, अरे बेटा सुनो, आज तुम्हें एक जरूरी काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए पिताजी, क्या करना है? वो उत्साह से बोला। तुमको ये लकड़ियों का गट्ठर तोड़कर दिखाना होगा। किसान ने कहा बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। और गट्ठा लेकर जोर से दिखाने लगा। बड़े बेटे ने खूब कोशिश की मगर असफल रहा और यही कार्य किसान ने दूसरे बेटे को दिया। वो अट्टा कट्टा नौजवान था, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था उसे। हंसते हुए उसने कहा, अरे पिताजी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा तो करके दिखाओ ना, बातें क्यों बना रहे हो? खड़े खड़े बड़ा आया बाएं हाथ का खेल है, तोड़कर दिखाओ ये गट्ठर तब मानू। बड़े भाई ने बोला तो किसान ने बीच में टोक दिया। अरे भाई झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, अभी दिखाता हूँ। दूसरे बेटे ने गट्ठर उठाया और लगा जोर लगाने। अरे बाप रे बाप, गट्ठर तो टूटता ही नहीं। बारी बारी से किसान ने बाकी दोनों को भी गट्ठर दिया, पर सभी भाई असफल रहे। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी चाहते क्या हैं। फिर किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और सारी लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब किसान ने चारों भाइयों से कहा, चलो एक आसान काम कर देता हूँ, अब एक लकड़ी उठाओ और तोड़ने का प्रयास करो। इस बार बड़े ही आसानी से चारों भाइयों ने एक एक लकड़ी उठाई और तोड़ दी। चारों ही थोड़े असमंजस में थे ही, पर छोटे भाई ने पूछ लिया, पिताजी ये तो बताइए, इन लकड़ियों को तोड़ने का क्या अर्थ है? इस व्यर्थ के काम में इतना समय क्यों जाया किया? किसान ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा तुम सब भी इन लकड़ियों की तरह हो। अगर तुम सब एक हो जाओ तो लकड़ी के गट्ठर की तरह तुम्हें भी कोई नहीं तोड़ सकता, पर अगर अलग अलग बिखर जाओगे तो कमजोर हो जाओगे और कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा। समझे कुछ? लड़के पिताजी की बात को समझ गए थे। उन्होंने भावुक होकर एक दूसरे को देखा और गले मिल गए। किसान ने खुश होकर कहा, मिलजुल रहना, मिलजुल खाना, एक दूसरे का हाथ बटाना, 100 बातों की एक बात शक्तिशाली हो जब सब हो साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मुंगेरी लाल नाम का एक हलवाई था जो एक सेठ के यहाँ उनकी मिठाई की दुकान पर काम करता था। सारा दिन गरम तेल की कढ़ाई के सामने काम कर करके वो बहुत थक जाता था। वो इस काम से ज्यादा कमा नहीं पाता था। सेठ के यहाँ से उन्हें एक वक्त का खाना तो मिल जाता था, लेकिन रात में उसे अक्सर भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी गरीबी से परेशान मुंगेरी लाल कभी कभी अमीर होने के सपने भी देखता था। समय के साथ उसकी अमीर होने की इच्छा बढ़ती गई। रात दिन वो अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता था। काम के बीच में भी वो अपने सपनों में खो जाता था। इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा था। कभी जलेबी जल जाती तो कभी बर्फी में चीनी ज्यादा हो जाती, कभी दूध उबलकर बाहर निकल जाता। सेठ उसकी इस आदत से तंग हो चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई। अपने सपनों में खोया मुंगेरी लाल घी में गुंजिया डालने की बजाय उसमें बनी बनाई बर्फी डाल रहा था। सेठ ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। मुंगेरी लाल ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे गुंजिया तलनी है, बर्फी नहीं।
हे भगवान, ये तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल देगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, माफ कीजिए। मैं वो जरा खो गया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सेठ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए, मैं भूखा मर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे कोई और काम दे दीजिए। सेठ जी, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। सेठ जी, एक मौका और दीजिए। ये सुनकर सेठ ने उसे एक और आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, ये आखिरी मौका होगा मुंगेरी लाल, लेकिन तुम अब मिठाइयाँ नहीं बनाओगे। तुम्हें अब बर्तन धोने का काम करना पड़ेगा। उस दिन से मुंगेरी लाल बड़े बड़े बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया गया। हर दिन उसे बहुत सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उसके सपने देखने की आदत कुछ कम हो गई थी। मुंगेरी लाल एक दिन अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाने को तैयार हो गया था। उसने साफ किए हुए बर्तन उनकी जगह रख दिए। अचानक मुंगेरी लाल ने देखा कि नल के पास एक बड़ा सा पीतल का पतीला रखा हुआ था। अरे, ये पतीला यहाँ कैसे आया? मैंने तो अभी सारे बर्तन उनकी जगह पर रख दिए थे। उफ, शायद मैं फिर से सपना देखने लगा हूँ। उसने पतीले को बाकी बर्तनों के साथ रख दिया। वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि पतीला फिर से वहां आ गया। ये सोचकर कि वो दोबारा सपना देख रहा है, उसने वो पतीला बाकी बर्तनों के साथ दोबारा रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को सपने से जगाने के लिए अपने 2-3 थप्पड़ मारे। अपने थप्पड़ की मार पड़ी तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वो पतीला बार बार उसी जगह उपस्थित हो रहा था। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये पतीला बार बार यहाँ कैसे आ रहा है? क्या इसमें कोई भूत है या ये कोई जादू है? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पतीला है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। उसने किसी तरह वो पतीला अपने सर पर रखा और उसे अपने घर ले गया। घर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत पतली हो गई थी। वो बुरी तरह थक गया था। उसने पतीले को घर के एक कोने में रखा और अपने कपड़े बदलने लगा। मुंगेरी लाल को बहुत नींद आ रही थी। जल्दी जल्दी में उसने अपनी शर्ट पतीले में डाल दी और उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह मुंगेरी लाल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पतीला कई सारी शर्ट से भरा हुआ था। वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गया था वो एक जादुई पतीला है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में ही जादुई पतीला लगता है। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे इसका परीक्षण करना होगा। उसने एक बार पूरे होश और हवास में उसका परीक्षण करने का सोचा। मुंगेरी लाल ने उस पतीले में अपना रुमाल डाला। वो इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ देर और इंतजार किया, फिर निराश होकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे कुछ नहीं, मुझे काम पर जाना ही चाहिए। ये पतीला बेकार है और अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुंचा तो सेठ जी मुझे बेकार बना देंगे। सच में, हाँ। तैयार होते होते 1 घंटा निकल गया। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, वो पतीला कई सारे रुमालों से भरने लगा। मुंगेरी लाल इस नजारे को आंखें फाड़कर देख रहा था कि खुशी से नाचने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये पतीला तुमने मुझे देकर तुमने मेरी सारी चिंता मिटा दी। अब मैं अमीर हो सकता हूँ, बहुत अमीर। उस दिन वो काम पर नहीं गया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पतीले का इस्तेमाल करने का सोची। उसने पतीले में पहले एक चावल का दाना डाला और घंटे भर में पतीला चावल से भर गया। उसने सारे चावल एक बोरे में भर दिए। इसी तरह उसने दाल, बेसन और मसाले पतीले में डाल दिए। उसने ये सारा सामान अलग अलग बोरे में भर दिया। इस दिन उसने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना बनाया और खाया। कुछ ही दिनों में उसने अपना घर धान, मसालों और कई चीजों से भर लिया। उन्हें बेचकर उसने काफी पैसे कमाए। अब उसे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके खुद के पास एक नौकर सुबह और शाम खाना बनाने आता था। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा घर बना लिया और अब वह आराम से रहने लगा। कुछ महीने बीत गए।
वो धान और अनाज बेचकर अपना जीवन चला रहा था। जल्द ही वो इस काम से भी ऊब गया था। एक दिन उसने सोचा, जब मैं इस पतीले में एक सिक्का डालकर कई सिक्के पा सकता हूँ तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। मैं तो सिर्फ अपने खाने भर का सामान ले लिया करूँगा और पतीले से पैसे कमाता रहूँगा। ये सोचकर उसने पतीले में एक सिक्का डाला और 1 घंटे में वो पतीला 100 सिक्कों से भर गया। वो इसी तरह सिक्के डालता गया और जल्दी ही उसके घर का एक हिस्सा सिक्कों से भर गया। वो इन सिक्कों को देखकर खुशी से नाचने लगा। वो अपनी खुशी में इतना खो गया कि वो नाचते नाचते खुद पतीले में गिर गया। फिर एक अचंबा हुआ। वहाँ उस घर में अब 100 मुंगेरी लाल थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक मुंगेरी लाल की नजर उन सिक्कों के ढेर पर पड़ी। अरे वाह 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 इतने सारे सिक्के, ये सब मेरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुंगेरी लाल उस सिक्के के ढेर को देखने लगे और बोलने लगे कि वो सिक्के उनके हैं। वहाँ महायुद्ध छिड़ गया। सभी मुंगेरी लाल एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई में पतीला भी नहीं बचा। किसी ने पतीले को एक तरफ फेंका, किसी ने दूसरी तरफ। वो पतीला इतनी बार इधर उधर फेंके जाने से टूट गया। लड़ते लड़ते सभी मुंगेरी लाल ने एक दूसरे को मार डाला। अब वहाँ 100 मुंगेरी लाल की लाशें पड़ी थीं और टूटा हुआ पतीला। पड़ोस वालों को जब पता चला तो वो इतने सारे मुंगेरी लाल को देखकर डर गए। सबको यही लगा कि उस घर में भूत है। आज भी मुंगेरी लाल का वो घर भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। कोई उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।